उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो क्या होगा उससे, मार्क्स मिलने से? क्यों मार्क्स मिलने चाहिए अच्छे? क्यों क्यों, चलो बोलते जाओ, क्यों क्यों अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए? अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो क्या होगा? अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वेरी गुड। फिर अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा? फिर अच्छी क्वालिफिकेशन होगी। फिर अच्छी क्वालिफिकेशन होगी तो फिर क्या होगा? अच्छी जॉब मिलेगी। फिर अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होगा? अच्छी सैलरी मिलेगी। फिर अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्या होगा? अच्छी सैलरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी। अच्छी सैलरी मिलेगी तो फिर वही सामान ही मिलेगा ना जो अभी बात की थी। हाँ, खर्चे नहीं, वो कोई बात नहीं। मार्क्स चाहिए, कोई कोई उसमें डाउट नहीं, लेकिन मार्क्स क्यों चाहिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए। मार्क्स मिलेगा तो मेरा बच्चा जीवन में सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा तो उसको सारे सामान, सुविधाएं, जीवन के फिजिकल आराम मिलेंगे। कब मिलेंगे? 10, 15, 20 साल के बाद। लेकिन हम तो उसको जो अभी ट्रेनिंग देते हैं वो ये कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। देते हैं ट्रेनिंग के नहीं देते? क्या ये बात सच है कि मार्क्स हमें खुशी देते हैं? खुशी अंदर है, मार्क्स बाहर है। बच्चा स्कूल से घर आता है अपनी मार्कशीट लेकर, आप उसके मार्क्स देखते हो, उसको 85% मिले हैं। एक्चुअली उसकी कैपेसिटी 90% की है, लेकिन आज उसको 85 ही मिले हैं। आप उसको पूछते हो बाकियों को कितने मिले, तो वो कहता है ये 85 हाईएस्ट है, बाकी को 84। फिर ठीक है, खुशी होता है ऐसा? क्या सिखाया उसको अभी अभी कि खुशी आपकी कैपेसिटी में नहीं है, खुशी इस चीज में है कि एज लॉन्ग एज आप बाकियों से आगे हैं। फाउंडेशन फिर गलत, फिर गलत। अब अगर उसकी कैपेसिटी 90 है और उसने बहुत मेहनत कर करके 90 लेकर आया और आपने उसको पूछा कि बाकियों को कितने मिले, उसने कहा 99, तो हम खुश नहीं। तो फिर क्या मार्क्स हमें खुशी देते हैं? नहीं, हमें सिर्फ ये बात खुशी देती है कि हम किसी से कितना आगे या पीछे हैं। स्टेटस, पोजीशन, कंपैरिजन। मार्क्स खुशी नहीं देते हैं। और सारा दिन, पूरा साल हम उसके ऊपर ये प्रेशर डाल के रखते हैं, तुम्हें ये मार्क्स मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक बच्चे के ऊपर ये प्रेशर एक कितना बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन ये मैसेज उसको नहीं देना कि आपके मार्क्स मेरी खुशी के लिए जिम्मेवार है। अगर सारा दिन आपके ऊपर कोई एक ऐसा प्रेशर रखते कि आपका हर कर्म मेरी खुशी के लिए जिम्मेवार है, तो वो कितना बड़ा प्रेशर हो जाएगा माइंड के ऊपर। होगा नहीं होगा? पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप अच्छा करोगे, ये होगा, वेरी क्लियर मैसेज। लेकिन तुम्हारे मार्क्स मुझे खुशी देते हैं, और जिस दिन तुम्हारे मार्क्स थोड़े से कम आए मेरा चेहरा उतर जाता है। ये कितना बड़ा प्रेशर है एक बच्चे के ऊपर। और जब भी किसी के ऊपर प्रेशर होगा तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। आपको पता है कितने बच्चे हैं आज जो अपने घर में बहुत घुटन महसूस करते हैं? आज कितने बच्चे हैं जो अंदर दर्द में हैं? आज कितने बच्चे हैं जो वापस घर जाना नहीं चाहते हैं स्कूल के बाद?
क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंचेंगे ये प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ पढ़ो, लेकिन प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई करने से तो एक ही काम हो सकता है कि वो जाकर किताब लेकर बैठ जाएगा, लेकिन वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है वो कैसे पता चलेगा हमें। और जितना अंदर प्रेशर होगा तो मन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अभी कमजोर मन को बोलो पढ़ो, कैसे पढ़ेगा। और फिर सिर्फ प्रेशर नहीं अप्लाई करते, उसको डांट भी देंगे पढ़ने के लिए। एक चीज बताओ, जब हमें कोई डांटता है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? डांट खाने के बाद मन कैसा होता है? हाँ, उदास। अभी उदास मन के साथ बैठकर पढ़ो, उदास मन के साथ पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन हम हर रोज उनको पढ़ने कैसे भेजते हैं? क्वेश्चन मार्क है ना। डांट खाने के बाद कितनी देर तो मन को लग जाती है नॉर्मल पर आने के लिए। और फिर आजकल के बच्चों की सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन जिसने पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए एकदम स्थिर होना पड़ता है, एकदम शांत होना पड़ता है, तब वो जो पढ़ेगा वो सारा कुछ अंदर जाएगा। लेकिन हम उस मन को सारा दिन हलचल में लाते हैं और फिर कहते हैं पढ़ो, तो वो पढ़ने तो बैठ जाता है, वो पढ़ना भी चाहता है, लेकिन मन हलचल में होने के कारण वो चीज अंदर जाएगी नहीं। फिर मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। आज बच्चे बहुत बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। तनाव और एकाग्रता इकट्ठी नहीं हो सकती है। अगर आपको चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे, उनकी एकाग्रता शक्ति अच्छी हो, तो हमें प्रेशर को हटाना पड़ेगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक बच्चा हमारे पास आए, 12th स्टैंडर्ड में थी वो लड़की, तो 12th स्टैंडर्ड की भी पढ़ाई कर रही थी और उसके पेरेंट्स ने कहा IIT में भी जाना है, तो वो भी पढ़ाई। अब हर रोज उसके फादर उसके ऊपर वो प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तो वो बहन माइल्ड डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। फिर वो प्रोग्राम में आए, फिर बाद में बात किया तो कहा अब तो मेरा पढ़ने को ही मन नहीं करता, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बाद तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, कितना भी ट्राई कर ले वो पढ़ेगा नहीं। तो कहती अब मेरा, उसको नहीं पता कि उसको डिप्रेशन है, पर कहती मेरा पढ़ने को अब मन नहीं करता, मैं पढ़ती हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ जाता नहीं है। तो हमने उनके फादर को बुलाया। ऐसे भी आप जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आपने ये देखा भी है एक बार रुक के कि वो प्रेशर का रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है सामने? ऐसे भी ये बच्चा 12th स्टैंडर्ड ही नहीं पास कर पाएगा इस रेट पे, तो IIT तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसे आपको प्रेशर को हटाना होगा। तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते ये ही 6 महीने हैं सिर्फ। अगर मैं अभी प्रेशर को नहीं अप्लाई किया, उसको नहीं बोला, तो ये 6 महीने बीत जाएंगे, फिर बाद में जाके थोड़ी IIT में एडमिशन मिलेगा। तो प्रेशर तो मुझे डालना ही पड़ेगा। डालो, इट्स अ चॉइस। किसी के सर के ऊपर वजन रखकर उसको बोलो चलो, सिर्फ वजन हटाओ, वो ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा अच्छा चलेगा। लेकिन हमने सोचा कि जब तक हम वजन रखेंगे नहीं वो चलेगा ही नहीं। आज अपने ही बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हम इस प्रेशर के कारण कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ोगे तो मुझे खुशी मिलेगी तुम्हारे मार्क्स देखकर। आज एक बच्चा फेल होता है, अगर वो सुसाइड क्यों करता है? क्यों करता है? वो इसलिए नहीं सुसाइड करता कि वो फेल हुआ है। कोई बच्चे ने आज तक इसलिए नहीं सुसाइड किया होगा क्योंकि वो फेल हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड नहीं किया लेकिन सुसाइड करने का सोचा होता है,
और जब उनसे बात की जाती है कि ये थॉट क्यों आता है, फेल हुआ ना, कौन सी बड़ी बात है, 1 साल की तो बात है सिर्फ, उस 1 साल को रिपीट करने के बजाय आप ऐसे थॉट क्रिएट करते हो। तो कहते हैं इनको फेस कौन करेगा अभी। हमारे डर से वो अपने जीवन देते हैं, वो मार्क्स की वजह से जीवन नहीं देते हैं। अब उसके बाद पेरेंट्स का जीवन कैसा होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, करना कब था, पहले करना था। उस दिन थोड़े दिन पहले एक बच्चा 11वीं क्लास का, वो घर से ही स्कूल गया, स्कूल से भाग गया, वो न्यू दिल्ली स्टेशन पर जाकर बैठा था। फिर किसी ने उसको ढूंढा, सब पता करके वापस घर लेकर आया। जब घर लाया कुछ बोला ही नहीं, क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्या बात हुई, कुछ मालूम नहीं। बोलता है मुझे कुछ याद नहीं। फिर उसको ट्रीटमेंट कराया और तब पता चला माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था, उसको कुछ यहाँ नहीं, सब भूल गया। किससे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण तनाव में आ गया था, वो उस वातावरण में वापस जाना नहीं चाहता था घर। प्लीज हमें रुक कर चेक करना होगा। पढ़ना पढ़ाना ओके है, लेकिन उसके कारण इतना प्रेशर डाल देना कि जो पढ़ने वाली शक्ति है उसकी शक्ति ही खत्म हो जाए, तो वो पढ़ेगा कैसे। ध्यान रख सकते, नहीं रख सकते, रख सकते। और डेफिनेटली उन पर हाथ नहीं उठाना अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए या पढ़े नहीं है, उससे तो उनकी शक्ति और भी कम हो जाएगी। हमें बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी शक्तियों को बढ़ाना है। उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है कि चाहे उसने कुछ भी किया है, हमें प्यार से उसको समझाकर स्ट्रॉन्ग बनाना है। डंडे से काम होने वाला नहीं है। तो मार्क्स हमें खुशी नहीं देते हैं, मार्क्स हमें जॉब देते हैं। और मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस लिए? जॉब के लिए। आज किसी से भी इंडस्ट्री में पूछो, मार्क्स क्या काम करते हैं? हमारी फर्स्ट जॉब देते हैं, यही होता है ना। उसके बाद आपके मार्कशीट कितनी यूज होती है? नहीं। तो वो फर्स्ट जॉब के लिए वो मार्क्स चाहिए, जिसके लिए हम 15 साल वो प्रेशर फेस करते हैं। लेकिन ये जो मन है, जिसने हर स्टेप पर काम करना है, उसका यूज कितने साल होने वाला है? वो फर्स्ट जॉब के मार्क्स के लिए हम उस मन को कमजोर करते हैं जिसका हर पल यूज होने वाला है, जीवन में, जॉब में भी, रिश्तों में भी। आज जीवन में छोटा सा फेलियर नहीं आता, बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव नहीं आता, तो हमारी हालत क्या हो जाती? हमारी हालत क्या हो जाती है? डाउन। पिछले साल हमने प्रोग्राम एक कहीं किया पारला के नजदीक, तो एक कपल आए मिलने के बाद। तो वो जो वाइफ है वो कहती है मेरे हस्बैंड ने 3 बार सुसाइड ट्राई कर लिया। क्यों ट्राई कर लिया? क्योंकि उसका बिजनेस चाहे कुछ भी हो जाए, वो ट्राई कर रहा है, वो चल रहा ही नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। कहती अब उसने अपने आप को 6 महीने का और टाइम दिया है। अगर 6 महीने में उसका बिजनेस चल जाए तो ठीक, नहीं तो वो फिर यही ट्राई करने वाला है। तब उस भाई को कहा कि आप राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पर आए, मेडिटेशन सीखें, अपने अंदर ताकत भरे। अब परसों वो भाई फिर मिले 1 साल के बाद। मैंने कहा आपका बिजनेस ठीक हो गया? कहते नहीं, अभी भी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ठीक हो गया। दैट इज इम्पोर्टेंट।